जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग? ओके, क्या था होना था आज? प्रैक्टिस। तो इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आया था ना? एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन मैं आपको करा दे रहा हूँ। इंपरेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं खूब अच्छे से कि जब एक्टिव में आप पैसिव बनाएंगे तो उसमें कुछ चीजें विशेष ध्यान देनी होती है। पहली चीज तो इंपरेटिव, जब आप बाय यू लिखते हो, जब लेट से बनाते हो, ठीक है ना, तो उसमें होता है ना कि जैसे डू इट था तो हमने किया लेट इट बी डन बाय यू, किया ना हमने, ठीक है। तो ये जो बाय आप यू लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आप जानते हो कि इंपरेटिव का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, हाइड फॉर्म में रहता है। और जब हम आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जहां रिप्लेस करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जहां रिप्लेस करते हैं, राइट। और जब एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में जाएगा और उसको हम ऑब्जेक्ट प्लेस और रिप्लेस करेंगे तो उसके पहले क्या आता है? प्रीपोजिशन बाय आता है। इसलिए लेट वाले सेंटेंसेस में बाय यू मिल जाता है आपको, बट आप अच्छे जानते हो दैट इज ऑप्शनल। वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब ये है कि आप मन करे तो लिखिए या तो मत लिखिए, क्योंकि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पैसिव वॉइस एंड बाई, ठीक है। ऐसा मतलब बच्चों के दिमाग में बैठ गया है, मैं बार बार कहता हूँ उसको निकालिए। ऐसा नहीं है कि बाई लगा देने से पैसिव बन जाएगा, बाई हटा देने से पैसिव नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम यही होता है आप किस बच्चों से, हालांकि मैं इसको ट्राई कर चुका हूं। आप सेंटेंस लिखिए और बाई यू बाई हिम हटा दीजिए तो सेंटेंस बच्चों को लगता है क्या बन गया? एक्टिव। जबकि एक्टिव का सीधा सीधा संबंध बाई से नहीं है, उसका सीधा संबंध किससे है? बी प्लस V3 से है। बी की कोई भी फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, कुछ भी आया, अगर इसकी बात कभी भी आपको थर्ड फॉर्म दिख रही है तो आपका सेंटेंस किसमें है? पैसिव वॉइस में। बस बात खत्म हो जानी चाहिए। क्लियर? तो इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव हम तीन तरीके से बना सकते हैं ना। पहला लेट से, दूसरा शुड बी से, और तीसरा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, एज पर सेंस ना। जैसा सेंटेंस का सेंस आएगा उस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये थे बनाए तरीके। आई थिंक एक या दो सेंटेंस हमने करके भी देखे थे। क्लियर? ओके, अब हम प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है ना। अब ये जो डोंट वाले, डू नॉट वाले सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, इसमें आप समझिएगा। जैसे अगर सेंटेंस था हमारा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, तो अगर यू से बनाएंगे यू आर से तो हम कह सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड, या फिर सॉरी यू आर एडवाइज्ड। अगर कोई कह रहा है कि कठिन परिश्रम करो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो एक तरीके की सलाह होगी ना। तो यू आर एडवाइज्ड या फिर यू आर सजेस्टेड टू वर्क हार्ड, राइट। लेकिन मान लीजिए अब यहां पर क्या आ गया बेटा? निगेटिव आ गया। इंपरेटिव का ये पॉजिटिव फॉर्म में थी, अब इंपरेटिव का नेगेटिव यूज करोगे तो क्या आएगा? डोंट या डू नॉट आएगा ना। तो अगर हम ये कर देंगे डू नॉट वर्क हार्ड, डू नॉट वर्क हार्ड, फिर क्या करोगे? अब उसी देखो जो टू है, टू, उसको हम नॉट टू में कन्वर्ट कर देंगे। आई बात समझ में? दैट मीन्स यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वर्क हार्ड, नॉट टू एब्यूज हिम, ऐसा कर देंगे। क्लियर है? बस इतना सा चेंज आएगा। मतलब अगर डू नॉट डोंट नहीं है, यू आर से एडवाइस सजेस्टेड या इससे कुछ बना रहे हैं तो आप टू रखेंगे, उसके पास सेंटेंस लिख देंगे और टू के बाद V1 से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा। और इंपरेटिव का सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, आप जानते हो। क्लियर? तो सेंटेंस आप बोलिए, फिर वन बाय वन देखते हैं ना। एग्जाम्पल पहला, ओपन द डोर, ठीक है। डू द वर्क। पूरा कंबाइन करके बोल दीजिएगा, ठीक है ना। 5-10 जो जिससे सारी वैरायटीज आ जाए, ठीक है। एक मिनट। नेवर, डोंट हेल्प हिम, ठीक है ना। नेक्स्ट, लव योर नेशन, लर्न योर लेसन,
लेट हिम गो, हेल्प द पुअर। जी, प्लीज हेल्प मी, ठीक है ना? ओके, अब वन बाय वन, चूंकि आप करना जानते हैं इसलिए मैं आपका नाम लूंगा, आपसे पूछूंगा और आपको आंसर बताना है, ठीक है ना? ठीक, ओपन द डोर। यस महक। ठीक है, ओपन द डोर का महक कह रही यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, जो कि सही है, राइट? यू से हमने बना लिया, लेट से बनाएंगे तो क्या होगा? लेट द डोर, ठीक है, हाँ ठीक है, ओपन्ड, ठीक है ना? बैठो बेटा, इसके बाद आप चाहो तो बाई यू लगा सकते हो, बट मैंने क्या कहा, वो ऑप्शनल होता है, मन करे लगाना, नहीं तो मत लगाना। ये पैसिव आपकी बन गई B+V3, क्लियर? ओके, राजतन, डू द वर्क। लेट द वर्क बी डन, सही है, ठीक, बढ़िया। बैठिए। प्रज्ञा, नेवर ड्रिंक वाइन। लेट द वाइन, हाँ ठीक है, नेवर बी ड्रंक, ठीक है ना? अगर यू आर से बनाएंगे तो बेटा, अगर नेवर ड्रिंक वाइन लिखा गया है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप सेंस नहीं लगा पा रहे हो कि हमेशा ऑर्डर होगा। अगर कोई तुमसे कह रहा है कि दारू शराब गांजा भांग चरस अफीम मत पियो, इसका मतलब क्या होगा? आदेश देगा वो। आदेश देने से तो तुम बेटा जो है गोली खेलना नहीं छोड़ते, दारू भांग छोड़ोगे? कोई सलाह ही देगा तो क्या होगा? आगे। अच्छा, तो नेबर का सेंस कहाँ गया? अच्छा, मतलब नेबर को हम नॉट टू में कन्वर्ट कर देंगे। नेबर के बाद टू लगाओगे बिटिया जरूर ना? डायरेक्ट बेटा ही लिख दिया जाएगा, समझ में आई बात? बैठो। चलिए प्रियंका, डोंट हेल्प हिम। You are suggested not to help him. ठीक है, सजेस्टेड या फिर एडवाइस चाहे जो कर दो ना। हाँ, आगे बेटा। ठीक है, चलिए निधि बताइए तो, लर्न योर लेसन, लेट से बनाइएगा। Let your lesson be learned. बी लर्न्ड, ओके, ठीक, बढ़िया। चलिए महिमा, लेट हिम गो, मुझे जाने दो, ऑर्डर देगा? दिमाग खराब है तुम्हारा बेटा, ठीक है? और अगर किसी को लग रहा है मुंह क्यों बना हुआ है, उसका एक रीजन है, टाइम पास तो करते नहीं हम आप, इतना सब कुछ बताने के बाद अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो तकलीफ होती है। समझ में आ रही बात ना? इसका मतलब तुम लोग उठते हो सुबह और बैग टांग के निकल लिए, स्कूल चले हम, थोड़ा सा पढ़ लो भाई। लेट हिम गो, हिंदी क्या होगी इसकी? हाँ, तो उससे जाने तो ऑर्डर हो जाएगा बेटा, उसे जाने तो ऑर्डर हो जाएगा। क्या होगा? क्या करेंगे हम?
टू जी Let him go. ठीक। यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। हेल्प द पुअर, खुशी। You are advised. देखो हेल्प द पुअर, ठीक है, हेल्प द पुअर मोरल ड्यूटी है, और मैंने आपसे कहा था कि हम शुड बी से भी बना सकते हैं, राइट। और स्पेशली जब अगर मोरल ड्यूटी फिर रिलीजियस ड्यूटी की बात है तो प्रयास करें कि शुड बी से सेंटेंसेस को आप बनाएं। ऐसा नहीं कि लेट से बनाएंगे तो कुछ गलत कुछ हो जाएगा, यू आर से कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो शुड बी से बनाएं, ठीक है। बाकी ये लेट से भी बन जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ठीक है। हेल्प द पुअर, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ठीक है। अगर शुड बी से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो खुशी। You, शुड बी से बनाना है बिटिया, the poor, द पुअर शुड बी helped हेल्प्ड, by you. ठीक, बैठो। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। फिर क्या लिखा गया, प्लीज हेल्प मी। चलो शिवांश। You are requested to यू आर requested to रिक्वेस्टेड टू, help me. ठीक, बैठो। सही है ना। तो एक्टिव से पैसिव जब हम आप बेटा इंफिनिटिव सेंटेंस के बनाएंगे तो जो भी नॉर्मल सेंटेंसेस हैं इसमें आई थिंक कोई रूल बचा नहीं है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानते हो बेटा, चाहो तो बाय यू कर सकते हो, चाहो तो बाय यू कर सकते हो, बट वो होगा ऑप्शनल। मतलब ऐसा नहीं है बेटा कि अगर आप बाय यू नहीं लगाओगे तो सेंटेंस सही नहीं होगा, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ पूछना हो पूछो, जितने भी सेंटेंसेस आपको आपके सामने हैं, 1 2 3 नो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। Yes, sir. अच्छा ठीक, तो 8 सेंटेंसेस हैं। कहीं कोई इशू हो तो बताइए, कोई दिक्कत, कंफर्म है। नेवर ड्रिंक वाइन में क्या? कुछ नहीं बेटा, जैसे यहाँ पे डोंट और डू नॉट आया है ना, तो उसकी जगह यहाँ पर क्या आ गया है, नेवर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नेवर को हम डू नॉट या डोंट में कन्वर्ट कर देंगे, नॉट टू कन्वर्ट कर देंगे, राइट, ठीक है ना। उसको हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो नेवर को हम नेवर ही रखेंगे, क्लियर है ना। एक सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट एंड नेवर। Not बेटा दोनों एडवर्ब है, ठीक है निधि जी, एडवर्ब दोनों है बेटा। sir, not adverb of negation है और never adverb of frequency. नेवर जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन, उसमें आपने पढ़ा था ना। तो नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये जानते रहिएगा, ठीक है ना। और फिर अगर आपसे इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट, No adjective है, not adverb. हाँ तो नो एडजेक्टिव है और नॉट, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव नो पेन, तो पेन नाउन है, उसी को मॉडिफाई कर देगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। आई एम नॉट राइटिंग, तो राइटिंग वर्ब है, उसको मॉडिफाई करेगा, नॉट करेगा तो एडवर्ब हो गया, क्लियर। कोई समस्या, ये समझ में आया है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई चल रही है, बोर्ड परीक्षा में बहुत दिन नहीं रह गए, राइट। और फिर तुम जरा सा सोचो ना कि हम आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, अगर कोई चीज हम पढ़ रहे हैं ना, और मुझे ऐसा लगता है कि ये दूसरी तीसरी क्लास होगी वाइस की ना, दूसरी तीसरी क्लास वाइस की होगी। तो अगर दूसरी तीसरी वाइस की क्लास है तो एकदम आपको कोई भी आंसर अगर आप दे रहे हैं तो एकदम श्योरिटी के साथ दीजिए कि हाँ यही है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ इसका एक रीजन है बस, लैकिंग ऑफ प्रैक्टिस।
आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आई बात समझ में। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा तो नहीं आएगा। आपको क्या लग रहा है, पढ़ सब लेते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, तो नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, बहुत सीधी सी बात है। तो प्रैक्टिस एकदम बढ़िया से करते रहिए ताकि चीजें आपके लिए इजियर हो जाएं। और इजी करने का बस एक तरीका है, क्या, प्रैक्टिस, आई बात समझ में। फिर उसमें एक्सक्यूज देना कि हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, हर दिन एक जैसा नहीं होगा। और आप सोच रहे हो कि कभी तबीयत नहीं खराब होगी तभी हम आप पढ़ेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। कोई दिन आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं जाएगा जब आपके पास कोई समस्या ना हो। या आप बता दीजिए ना कि जब से आप जानने समझने लायक हुए, एक दिन आप बता दीजिए कि एक ऐसा कौन सा दिन आपकी जिंदगी में था जब आपके पास किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना रही हो। तो कुछ ना कुछ समस्या हमेशा रहेगी, ठीक है। समस्या आपको बहुत ज्यादा बड़ी लग रही तो समस्या पे बात कर लीजिए, लेकिन अपना बैलेंस मत खोइए। समझ में आ रही बात ना, अपना बैलेंस बनाकर रखिए, मेंटेन योर बैलेंस, नहीं तो फिर दिक्कत में आप ही आएंगे। कोई देखो, अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं तो उसका सबसे ज्यादा जो कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़ेंगे, उसके जो परिणाम झेलने पड़ेंगे वो मुझे ही झेलने पड़ेंगे ना। मतलब अगर कुछ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं तो अच्छाई का जो श्रेय होगा या उसका जो फल प्रताप जो भी आप कह सकते हैं वो मुझे ही मिलेगा ना। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कुछ बुरा कर रहा हूं तो उसका भी परिणाम सबसे ज्यादा मुझे ही झेलना पड़ेगा, किसी भी तरीके से। तरीके अलग हो सकते हैं, हम आप भूल जाते हैं क्योंकि इंसान है ना, प्रकृति कुछ नहीं भूलती, परेशान मत होइए, प्रकृति सब याद रखती है। और फिर भी मसला ये भी नहीं होता कि कौन कितना बलवान है, कौन कितना गरीब है, कौन कितना असहाय है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर आप लेना चाहें तो महाभारत से ले सकते हैं। अब बताइए ना कि अगर आप कौरवों की बात करें, दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह जी, आप बताइए ना, दिमाग में आता कैसे कैसे योद्धा थे, फिर भी परास्त हो गए, लपेट दिए गए सब ना, सब मृत्यु को प्राप्त हुए ना, कारण अधर्म का साथ दे रहे थे। और जबकि वहीं इस तरफ देख लीजिए तो सिर्फ 5 लोग थे, और 5 में सबसे ज्यादा बैलेंस किसके पास था, अर्जुन के पास था। मतलब बल भी थी और बुद्धि भी थी, बाकी किसी के पास बल है तो बुद्धि नहीं, बुद्धि है तो बल नहीं है, उस लेवल का। तो अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो आप देखिए ना, कोई कंपैरिजन बनता है। लेकिन वही है ना कि भगवान साथ किसका देंगे, धर्म का ही देंगे। रामायण से घटना उठा लीजिए आप, रावण को लगा कि तुच्छ मानव वानर क्या ही कर पाएंगे, परिणाम आप जानते हैं। ठीक है, तो जो हनुमान जी जाने लगे, जामन भगवान को बहुत समझा बुझा के भेजे थे कि खाली पता लगा के चले आइएगा माता जी का, समझा बुझा के भेजे गए थे, तब लंका जला के आए थे। और बहुत समझा बुझा के ना भेजे गए होते तो क्या होता, तो लेके आते कि चलिए वही हिसाब किताब होगा। तो बस एक चीज, आपके एक्शंस, रावण प्रकांड विद्वान आदमी था बेटा, धरती पर रावण से ज्यादा उस टाइम पर आप देखिए ना, रावण जैसा विद्वान कोई था नहीं। भगवान शंकर का अनन्य भक्त आप कह सकते हैं कि अपना सिर काट काट कर अर्पण किया था रावण ने ना। लेकिन बस वही है, कर्म, कर्म आपका बुरा होगा तो परिणाम भी आपको झेलने पड़ेंगे। लगाओगे बबूल तो आम तो नहीं खाओगे बेटा। तो हम आप एक ऐसे देश में जन्म लिए हैं, भारत भूमि आप समझिए बहुत नसीब वाले हैं जो यहाँ जन्म हुआ है। और हमारा आपका इतिहास वीर पुरुषों से, वीरांगनाओं से भरा पड़ा है। किसी दूसरे के इतिहास को, पाश्चात्य सभ्यता के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं है, बल्कि उनको सीख लेनी चाहिए हम हमारे और आपके इतिहास से। ऐसे ऐसे महान आत्माएं हमारे आपके
हमारे देश में जन्म लिए हैं बेटा, अनडाउटली उन्हीं के अंश होंगे, हम सब उन्हीं के अंश हैं। तो इतने समर्थ और इतने बड़े, और अनडाउटली जब आप इतिहास पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ लेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी ऐसी वीर गाथाएं, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं, वीर पुत्र हम इस धरती पर जन्म लिए। और जितने भी महान पुरुष हैं, चाहे वो देवी देवता की कहानी ले लीजिए या कोई महापुरुष किसी से बता रहे हैं, तो सब एक चीज अगर देखेंगे तो कॉमन लिंक, ये मेरा ओपिनियन है, आप इससे सहमत और असहमत दोनों हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं करूं वही सत्य आप है या वही आप मानिए, ये मैं अपना विचार दे रहा हूं। मुझे जो कुछ भी आज तक समझ में आया, मैंने जन्म लिया और आज जो भी उम्र हो रही है, जन्म लेने के बाद से अभी तक मैंने जो कुछ भी सीखा समझा, ये मैं बस अपना विचार आपको दे रहा हूं। इससे आप सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं, लेकिन मैं अपना विचार आप दे रहा हूं ना। थोड़ा सा सोचिए ना कि सबने एक ही कॉमन चीज, भैया अच्छे काम करिए, अच्छे काम करिए, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, राइट। तो जैसा बेटा करेंगे वैसा पाएंगे, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। इसलिए अच्छा करिए। कोई अगर बहुत, जैसे अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है, एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ाई आप एक भी घंटा नहीं कर रहे हैं, मंदिर दिन में 5 बार जा रहे हो, मंदिर जाना बुरा नहीं है। हाँ, अध्यात्म का जो क्षेत्र है उसमें आप एकदम प्रकांड विद्वान होंगे, पुण्य आपका बहुत बढ़ जाएगा, मरने के बाद डायरेक्ट स्वर्ग मिल जाएगा, सही है, हो सकता है। और फिर एग्जाम का रिजल्ट आया, आप फेल हो गए, फिर आपको अरे भगवान ही क्या हो गया, हम तो दिन में 5 बार आते थे आपके पास, आपने हमको फेल करा दिया। ईश्वर कुछ नहीं कराते बेटा, ईश्वर हमेशा आपका साथ ही देंगे किसी भी काम में। लेकिन अगर आप मंदिर जाना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहला काम पढ़ाई है, हफ्ते में का दिन चले जाइए। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, तो जब आप पढ़ेंगे तो टॉप करेंगे, नहीं तो आप फेल हो गए, सारा ठीक रहा, भगवान के ऊपर छोड़ दिए कि अरे हम तो दर्शन करने रोज आते थे लेकिन फेल हो गए। तो सिर्फ दर्शन ही किए हैं आप, पढ़ाई नहीं किए हैं, तो फेल तो होना तय है। ठीक है, ऐसे कोई मान लो चोरी करता है, कोई चोर है, काम तो उसका बुरा है ना, समझिएगा, तो एग्जाम में उसको फेल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, टॉप कर देता है। कैसे? पढ़ता है। तो पढ़ेगा तो उसका भी तो परिणाम उसको मिलेगा बेटा, कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो जो चोरी कर रहा है उसका भी परिणाम उसको मिलेगा, परेशान मत होइए, सारा हिसाब किताब होगा। पुलिस पकड़ेगी, मारेगी, कोर्ट फांसी की सजा देगा या कुछ देगा, वो एक अलग मसला, मतलब जो भी उनको दंड है वो मिलेंगे। लेकिन अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो क्या इसलिए फेल हो जाएगा चोर है? नहीं, पढ़ाई कर रहा है और हमसे आपसे ज्यादा कर रहा है तो निश्चित रूप से टॉप भी करेगा। तो कहने का मतलब आप जो कर्म करेंगे उसका परिणाम मिलेगा। और नहीं तो आप बता दीजिए ना, आज तक आपने कुछ किया हो और उसका रिजल्ट आपको ना मिला हो, आप बताइए। किसी को गाली दिए होंगे तब भी उसका परिणाम आया होगा, किसी के लिए कुछ अच्छा कहे होंगे उसका भी परिणाम आपको मिला होगा, मिला ना। तो हम आप जब तक जिएंगे बेटा, कोई एक ऐसा एक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ पता है ना, वो हमेशा जिंदगी में लागू होता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन ना, वो जिंदगी में हमेशा लागू होता है, जान लीजिएगा। कुछ भी करोगे तो उसका परिणाम आएगा जरूर। अच्छा करोगे तो अच्छा और बुरा करोगे तो बुरा। तो प्रयास में रहिए, अच्छा ही करिए, ठीक है? समझ आया बेटा? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है गाइस? जय माता दी।